आज के मुख्य समाचारों की ओर। जिला अस्पताल में महिला की मौत के मामले में परिजनों ने हंगामा किया। परिजन आरोप लगाते हुए बताया कि 3 दिन पहले नीमच जिले के जीरन तहसील के ग्राम हरवार निवासी नंदूबाई अहिरवार उम्र 45 को बुखार और सांस की तकलीफ के चलते मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। आज मंगलवार सुबह महिला की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने स्टाफ को सूचना दी, लेकिन स्टाफ के नर्स ने परिजनों से कहा कि वार्ड की सफाई होने दो, बाद में देखेंगे। इतने में महिला मरीज मर नहीं जाएगी। इसके कुछ देर बाद ही इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उसे सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, उसे ऑक्सीजन भी लगा देते तो बच जाती। वहीं आसपास के मरीजों ने बताया कि अगर महिला को समय पर उपचार मिल जाता तो महिला की मौत नहीं होती। परिजनों ने कई बार जाकर महिला की बिगड़ी हालत की जानकारी दी, लेकिन उसे कोई देखने तक नहीं आया। महिला की मृत्यु होने पर उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की और परिजनों की मांग थी कि जब तक स्टाफ नर्स को निलंबित नहीं किया जाता तब तक शव नहीं उठाएंगे। वहीं मामले में CMHO डॉक्टर अनिल नकुम ने बताया कि परिजनों के आरोप पर जांच की जा रही है। दोनों स्टाफ नर्स पूजा पाटीदार और पूजा झारड़े को हटाया है। जिम्मेदार भी मानते हैं। जिला अस्पताल के स्टाफ का रवैया ठीक नहीं। ऐसा नहीं है कि जिला अस्पताल में स्टाफ द्वारा लापरवाही के आरोप पहली बार लगे हैं। इसके बाद मृतक महिला का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मंदसौर से शाहिद अजमेरी की रिपोर्ट। ये हमारे जीजू है, ये मेरी बहन को लेके जीरन से आए हैं। वहाँ हॉस्पिटल में इसको भर्ती करने जा रहा था। वहाँ से इन्हें यहाँ भेजा सरकारी हॉस्पिटल में कि वहाँ अगर मरीज जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर भी इन लापरवाही करी इन हॉस्पिटल वालों ने। बताया गया है कि अगर वो भाई इनके साथ थे तो वो बार बार जा रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे पेशेंट को संभालो, तो इनने संभाला ही नहीं उनको। संभालने के बाद में मरने के बाद में इनने फिर ऑक्सीजन नहीं लगाई उनको। फिर बाद में बोलने लगे ठीक हो जाएगा, 2 मिनट रुको भाई, क्या तुम्हारा ही मरीज है क्या? और भी तो मरीज भर्ती है यहाँ। तो ऐसा थोड़ी होता है क्या? कोई मरीज है तो उनको हमको देखना पड़ता है, चाहे अपन है या चाहे कोई दूसरा। इस वजह से अगर हमारा इंसान गया है, कभी उनका भी जाएगा तो उनका भी प्रति ऐसा ही करेगा क्या? वो ये बता सकते हैं क्या आप लोग? आप मीडिया वाले हो तो कोई बात नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके साथ में एक बुजुर्ग भाई थी तो उनकी बात नहीं मानी। कल से कोई बच्ची रहेगी तो उनकी बात वो कैसे मानेंगे? आप खुद बता सकते हो कि हम अगर पुष्पा जी पे एडमिट हूँ, वो पेशेंट भी सामने वाले बेड पे एडमिट था, मैं भी इधर एडमिट थी। तो उस पेशेंट को सुबह तो उसने शायद चाय और तो वो खाया, चाय बिस्किट खाई थी मेरे सामने ने। उसके बाद में उनका क्या है कि जी घबराने लग गया था और नर्स थी और झाड़ू पोछे वाली थी। तो हमने बोला कि झाड़ू पोछे वाली बोल रही थी कि मतलब एक दादी जी थी उनके पास में, वो दादाजी को बाहर निकाल दिया था पोछे वाली ने। बोलता था बाहर जाओ और अंदर नहीं आओगे, आप झाड़ू पोछा लगा रही हो स्टिकली, और आप अगर अंदर आए तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा अगर एक भी कचरा किया तो। इन्हें समझ में नहीं आती, जब देखो जब गंदा कर दी थी। तो वो जो पेशेंट थी जिनका जी घबरा रहा था उनको SCG की ज़रूरत थी, तो वो घबरा रही थी। तो हमने बोला, उसने सीरीज हाथ में से निकाल दी थी। तो मैंने सिस्टर से बोला, सिस्टर इन्होंने हाथ में से सीरीज निकाल दी है, इनके आखिरी धड़कनें चल रही, शायद ये उछल रही हैं, प्लीज़ आप यहीं खड़ी हैं तो इनको देख लीजिए। तो क्या बोलती है, मरती है तो मरने दे, पहले पोछा लगने दे, उसके बाद में देखूंगी। और नर्स से वो दोनों बराबर बाकायदा बात करी, सर हमारे पास में अगर आपकी ड्यूटी इस वार्ड में नहीं है तो आप इंसानियत के नाते 50,000 या 60,000 रुपये सैलरी ले रही हैं, आप पास में एडमिट, वो पेशेंट घबरा रहा है आपके पास में, आपका क्या फर्ज बनता है उसको देखना। उससे दम हमारे आंखों के सामने, थोड़ा सामने हम घबरा गए, पूरा पेशेंट लोग घबरा के उस लेडीज़ के पास चल गए, बाकायदा वो नर्स उसके पास में नहीं आई, हम सब चिल्लाए उसके ऊपर। फिर आने के बाद वो जो दादी जी वो रोने लग गए ना, तो उसको हटा के क्या बोलती है, रो मत, मर थोड़ी ना रही, मरने दे। फिर उसके बाद उसको जब थपथपा रही थी ना तो उसने साथ छोड़ दी थी उस लेडीज़ की। सिस्टर की भी लापरवाही है, झाड़ू पोछे वाले की भी लापरवाही। जब सिस्टर ये बोलती है कि मेरा इस वार्ड में ड्यूटी नहीं है, तो ना तो वो डॉक्टर को बुलाने नहीं जा रही है, ना खुद चेक कर रही है। सिस्टर की लापरवाही सर, इसमें सिस्टर की पूरी लापरवाही है। वो उसको अगर थोड़ी देर पहले ICG लगा देते तो वो शायद जिंदा होती। वो नर्स को जानती नहीं हूँ मैं, उसको शक्ल से बिल्कुल बराबर जानती हूँ। मैं रीता दुबेल, मंदसौर से बालागंज से भी 3 दिन से यहाँ एडमिट हूँ। मैं सब 10 तारीख को इस अस्पताल में आया हूँ। आने के बाद मेरी 2 दिन से तबीयत खराब ज़्यादा होने के बाद डॉक्टर ने सारी जांचें बाहर करवाई। मेरे पास भी पैसे भी नहीं थे तो मैं दूसरे से उधार लेके
ये मंसूर डायग्नोसिस में जो जाँचें लिखी वो सब करवा दी। जाँचें बताने के बाद भी कह रहा कुछ नहीं हुआ इसका। मैं कल बाटल आउट हो गई थी, ब्लड फ्रेश पे टके हुए थे तो उसको भी साफ नहीं करा और बोले कि बाटल हम लगा देंगे। 4 बजे से मैं उस सिस्टर के पास जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब, तो मुझे धक्के देकर बाहर कहाँ आ जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। भी डॉक्टर कोई देखने को तैयार नहीं। डॉक्टर की लापरवाही से मेरा घर उजड़ गया साहब। कोई अब मुझे तो ये नाम पता तो मालूम, वो जो फाइल में होगा वो देखेंगे। कोई जैन डॉक्टर कोई है ऑक्सीजन तो मरने के बाद में ऑक्सीजन आया, वो डॉक्टर ही में पूरी मेरे घर के कहा था। मैं तो मैं थोड़ी गए तो मैं तो बार बुला गए। मेरे को यहाँ से गेट से बाहर जाने नहीं दिया अंदर। मेरी पत्नी और डॉक्टर था ही नहीं, वो सिस्टर थी उसके बाद में सिस्टर डॉक्टर था ही नहीं। डॉक्टर नर्सों ने बोला कि किसी के हम बुला रहे, डॉक्टर को बुला रहे तो खबर करो, फ़ोन करो। फिर उसके बाद में डॉक्टर आया। उसके बाद में आज पूरी शांत हो गई। पड़ोस वाले ऑक्सीजन लगाई नहीं, मरने के बाद कर रही थी उसके बाद। और ये पड़ोस में जितने भी ये पेशेंट थे ना, महिला वार्ड था, महिला इन्होंने मेरे को बुलाया कि तुम्हारे घर की ज़्यादा तबीयत खराब। जब मैं भग के गया तो उसका पैर मसला है। राम नारायण। लगातार आप भी, आमजन भी इस बात को उठाते आए कि अब अस्पताल एक लापरवाही का केंद्र बन गया है। आज ही ऐसा प्रसंग आया कि जब एक शांतबाई अहिरवार, एक महिला जो 4 दिन से यहाँ भर्ती थी, कल आधी रात को उनकी मृत्यु हो गई। परिजन का और आसपास में जो भर्ती मरीज हैं उनका ये मानना है कि लापरवाही के कारण इनकी मृत्यु हुई। इनको जांच के अभाव में, इनकी इलाज के अभाव में इनकी मृत्यु हुई। देखने में भी ये भी आया है कि डॉक्टरों ने बाहर के डायग्नोस्टिक सेंटर पर इनको भेजा और प्राइवेट में इनकी जांच कराने के लिए भी बोला गया। मैं कहना चाहता हूं कि कब तक हम बेकसूरों की जान यहाँ पे जाती रहेगी लापरवाही के कारण, कब तो हम जागेंगे। आज प्रशासन भी आया है, मेरी उनसे यही विनती है कि यहाँ अभद्रता होती है, यहाँ लोग ढंग से बात नहीं करते। ये अस्पताल दुख और दर्द को दूर करने का एक केंद्र है। अगर हम हंस के और परिवारजनों से बात कर लें, वो यहाँ घूमने फिरने नहीं आते, वो इलाज कराने आते हैं, डॉक्टर ने बुलाया इसलिए आते हैं, और यहाँ कोई ढंग से बात करने को तैयार नहीं। मेरा यही निवेदन है, प्रशासन भी खड़ा है और हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अगर हमने लापरवाही दूर नहीं की, अभद्रता दूर नहीं की, तो निश्चित तौर पर हम पतन देखते जा रहे हैं और आने वाली परिस्थितियाँ बहुत ख़राब भयावह हो जाएगी। लगातार इसको रेफरल सेंटर का नाम दिया जा रहा है, हास्यास्पद हो गया है। 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पेशेंट्स आते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरे को लगता है अब तो चेतेंगे और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम हरवार, जिला नीमच क्षेत्र की एक महिला नंदूबाई बीमार पड़ी थी। उन्हें सांस की तकलीफ़ बताई गई और यहाँ महिला वार्ड में शासकीय अस्पताल मंदसौर भर्ती किया गया था। उन्हें कल अचानक रात को काफ़ी समस्या आई और अधिक सांस चलने से उनकी मृत्यु हुई है। परिजनों का कहना है कि ऐसी हालत में आसपास जो वहाँ नर्स और स्टाफ मौजूद था, उन्हें कहा गया है कि डॉक्टर को बुला ले और उन्हें देख ले, किंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस कारण उनकी समय पर इलाज नहीं होने से मृत्यु हुई है। किए गए हैं, गवाह भी लिए गए हैं और जांच की जा रही है। यदि किसी प्रकार की लापरवाही दृष्टिगोचर होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। देखिए, मैंने कई बार इस बात की आवाज़ उठाई है। आज पता लगा कि हमारी एक गुजरदा निवासी बहन केवल एक छोटी सी बीमारी को लेकर के आज जिला चिकित्सालय में एडमिट किया गया था जिसे, और सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सों की लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा ही एक प्रकरण विगत कुछ माह पहले राम टिकरी निवासी एक हमारी एक बच्ची का आया था। केवल सरदर्द को लेकर के वो भर्ती हुई थी 2:30 बजे दिन में। 5 बजे तक उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। केवल सरदर्द को लेकर के आई थी। आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, सरदर्द को लेकर के आई थी और सरदर्द की वजह से एडमिट होना पड़ा। और सरदर्द जैसी चीज़ को ये इतना बड़ा अस्पताल ठीक नहीं कर पाया और बच्ची 5:30 बजे स्वर्गवास हो गया उस बच्ची का। ये यहाँ की लापरवाही है। इस प्रशासन को ये इस बात की सुध लेनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। इसको नरक अस्पताल के नाम से जाना जाता है और रेफर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। कुछ भी होता है तुरंत रेफर कर दिया जाता है, कुछ भी होता है मार दिया जाता है।
ये आज इस बहन की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, इसका पूर्णतः दोषी अस्पताल प्रशासन है। बात तो कलेक्टर साहब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि इसकी सुध लें, क्योंकि यहाँ पर पूरे ज़िले भर के और कई आसपास के ज़िले भर के मरीज लोग आते हैं। बीमार लोग इस बात को लेकर के आते हैं, इस विश्वास से आते हैं कि हम यहाँ इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, पर यहाँ इन नर्सों डॉक्टरों की लापरवाही से इनकी मृत्यु हो रही है। तो प्रशासन को इस बात को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। नीमच से एक महिला यहाँ पे उपचार के लिए भर्ती हुई थी, 3-4 दिन लगभग यहाँ भर्ती रही और उसके बाद उनका देहावसान हो गया है। परिजनों का इलाज की पद्धति प्रक्रिया को लेकर थोड़ा असंतोष है और उन्होंने स्टाफ पर लापरवाही के बात बताई है। उस संबंध में कुछ समाज जन इकट्ठे हुए थे परिजन, उन्होंने मांग करी है कि उसकी विधिवत जाँच करके जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें। हाँ, मेरे भी संज्ञान में आया है। आज सुबह ही एक महिला की डेथ हुई है फीमेल मेडिकल वार्ड में। महिला को 10 तारीख को भर्ती कराया गया था। 10 तारीख को 1 बजे के आसपास भर्ती हुई थी महिला, 1:10 के आसपास फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती हुई थी। इमरजेंसी में आई थी। खांसी, बुखार, कमजोरी की शिकायत थी। खांसी, बुखार, अत्यधिक कमजोरी, कहीं पर इलाज भी चल रहा था, बहुत दिनों से उसको प्रॉब्लम थी। इमरजेंसी डॉक्टर ने जो ड्यूटी पर था उन्होंने उसे भर्ती किया, मेडिकल वार्ड में रखा। 10 तारीख से लगा करके 12 तारीख की रात तक उपचारित रही। डॉक्टर विक्रम अग्रवाल जो हमारे MD मेडिसिन हैं, PGMO हैं, उनके द्वारा उस मरीज का उपचार किया गया था। जहाँ तक केस शीट का अवलोकन मैंने किया है, मरीज की सारी जांचें की गई थी। ऑक्सीजन का लेवल आखिरी तक उसका 94 के आसपास था। एक्सरे के लिए जब उसका एक्सरे हुआ मरीज का, तो दोनों ही फेफड़े एक्सरे देखने पर इन्फेक्टेड मिले, हेवीली इन्फेक्टेड मिले। तो ऐसी दशा में जो भी उपचार संभव था उसकी बीमारी के मद्देनज़र वो हमारे चिकित्सकों ने बराबर किया है। एडमिट भी हुई है, जांचें भी हुई हैं, उसकी खून पेशाब की जांचें भी हुई हैं। खून पेशाब की जांचों में जहाँ तक मैंने उसको देखा है, उसके लीवर पैरामीटर्स जो होते हैं, लीवर की जो जांचें होती है, उसमें से SGOT जो है मतलब बढ़ा हुआ, यानी लीवर में भी उसको सूजन पाई थी। एक्सरे जो उसका है, एक्सरे में भी दोनों ही फेफड़े संक्रमित पाए गए हैं। अब देखिए ऐसा है साहब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे चिकित्सक गण किसी को मारने के लिए नहीं पैदा होते हैं। हर चिकित्सक अपना दायित्व का निर्वहन करता है। जैसे इस केस में मरीज भर्ती होता है, अपनी खांसी बुखार जो बहुत दिनों से चल रहा था, मेडिकल वार्ड में, वहाँ डॉक्टर देखता है, इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर आपको देखता है, और उसके बाद में आपकी तमाम जो आवश्यक जांचें होती है प्रोटोकॉल के हिसाब से वो होती है। आपकी सोनोग्राफी होती है, खून